नमस्कार दोस्तों, एक और पीवाईक्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले सालों के प्रश्न, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के। इससे पहले हम लोग पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज कर चुके हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट पूरी बन गई है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार वो भी देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अबाउट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, इट वॉज सेड दैट हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उनका साम्राज्य का विस्तार हुआ था। अब देखिए, आप लोग पूछेंगे क्वेश्चन, आप मॉडर्न हिस्ट्री में क्यों पूछ रहे हो मुगल बादशाह के बारे में। देखिए ऐसा है, 1857 में जो आपके जब क्रांति हुई थी उस समय जो मुगल बादशाह थे वो थे बहादुर शाह जफर। ये आखिरी मुगल बादशाह रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। कौन? बहादुर शाह जफर। अब इनके बारे में ये कहा जाता है इनका जो साम्राज्य था बहुत छोटा था, बस ये एक सिंबॉलिक हेड थे, क्योंकि बहुत सालों से मुगल शासन चला आ रहा था, ठीक है। और बहुत बड़ा बड़ा, अकबर के जमाने में तो बहुत बड़ा शासन रहा उनका, बहुत बड़े क्षेत्रफल पे रहा है। तो इसलिए इनको एक सिंबॉलिक हेड बना दिया था, सिंबॉलिक लीडर बना दिया था 1857 क्रांति का। लेकिन अब इनके बारे में यही था कि इनका जो एम्पायर था, साम्राज्य था, वो कहाँ से कहाँ तक था, कोई बहुत बड़ा नहीं था। वो दिल्ली के अंदर ही सिमटा हुआ था। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, चांदनी चौक से पालम तक। चांदनी चौक भी आपकी पुरानी दिल्ली में और पालम भी आपका दिल्ली में, पालम एयरपोर्ट आपने सुना होगा। तो इसलिए बोला जाता था कि इनका जो साम्राज्य है वो सिर्फ बहुत छोटा सा है। कहाँ से कहाँ तक है? सिर्फ चांदनी चौक से पालम तक। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला देखते हैं। Who among the following did not rebel against the British East India Company's control over them? निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह नहीं करता था? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन पर रूल करा हुआ है, अब कौन उनके खिलाफ विद्रोह नहीं कर रहा है, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। कौन मतलब उनके खिलाफ में रिबेल नहीं करा, मतलब लड़ाई नहीं करी। ऑप्शंस क्या क्या हैं? विजयनगरम के राजा, हैदराबाद के निजाम, तमिलनाडु के पोलीगर, या त्रावणकोर के दीवान वेलु थम्पी, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका हैदराबाद के निजाम, ठीक है। तो हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने किसके खिलाफ विद्रोह नहीं करा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह नहीं करा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया, उसका करेक्ट आंसर ए है। इसका 12 वाले का आपका हो गया बी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिगो रेबिलियन वॉज अबाउट। इंडिगो विद्रोह किस बारे में था? किसान इंडिगो विकसित नहीं करना चाहते हैं लेकिन मजबूर है। किसान इंडिगो उगाना चाहते हैं लेकिन मजबूर नहीं किया जा रहा है। किसान इंडिगो उगाना नहीं चाहते थे लेकिन उसे ऐसी कीमत पर उगाने के लिए मजबूर किया जाता था जो अस्वीकार्य था। एक विरोध आंदोलन जिसने एक इंडिगो रंग का झंडा चलाया। या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए था क्या, जब इंडिगो रेबिलियन हुआ उस समय इंडिगो की डिमांड बहुत थी वर्ल्ड में। तो अंग्रेजों को भैया ये था कि हमें इंडिगो ग्रो करना है भारत में, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी सॉइल है, जो मिट्टी है, वो अच्छी थी, यहाँ पे अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और लेबर भी था, लेबर भी सस्ती थी, और उनका शासन भी था। तो उन्होंने कहा कि आप इंडिगो ग्रो करिए। तो किसानों ने कहा कि चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं इतना तो हम ग्रो करते हैं, तो इसका हमें दाम दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब जो आप दाम मांग रहे हो वो नहीं देंगे, हम एक दाम, अलग दाम देंगे। वो भी बहुत कम दाम था, मतलब प्राइस जो था बहुत कम रखा था। अब अभी समझिए, एक पहली बात तो किसानों को मजबूर कर रहे हो कि ग्रो करो इंडिगो, उसके बाद में जो पैसा उनका लग रहा है उसको ग्रो करने में, फसल उगाने में, वो भी नहीं दे रहे हो, उससे भी कम दे रहे हो। तो इस वजह से क्या था, ये विद्रोह हुआ था। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसान इंडिगो उगाना नहीं चाहता था, ठीक है, लेकिन उसे ऐसी कीमत पर उगाने के लिए मजबूर किया जाता था जो अस्वीकार्य था। अब देखिए, किसी के साथ भी आप ऐसा करोगे तो वो क्या हो जाएगा? विद्रोह करने के लिए मजबूर हो ही जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ ओल्ड वॉज भगत सिंह वेन ही थ्रू अ बॉम्ब इन द असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट? सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? अब देखिए, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये आपका एक बात बताइए, ये जो ये वाला क्वेश्चन है को रिपीट भी हो सकता है। अब आप कहेंगे यार एज भी ध्यान रखनी पड़ेगी क्या? देखिए होता क्या है, इतनी एज ध्यान नहीं रखनी पड़ती है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे आ जाते हैं। उनका आइडिया कैसे लगता है? वो उनका आइडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लगता है यार, तभी हम कहते हैं आप लोग देखते रहा करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखते हो ऑप्शंस क्या। 21 साल, 21 साल से थोड़ा ज्यादा, 25 साल या 25 साल से थोड़ा ज्यादा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर वो है 21 साल से थोड़ा ज्यादा, मतलब 21 साल उम्र से थोड़ा ज्यादा एज उनकी हो गई थी, किनकी? भगत सिंह की, जब उन्होंने बम फेंका था। कहाँ पे? असेंबली में। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके।
स्वदेशी सत्याग्रह, रूलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह या वैयक्तिक सत्याग्रह? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, रूलेट सत्याग्रह के संदर्भ में ये हुआ था आपका जलियांवाला बाग मैसेकर। ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Where did कुंवर सिंह join the rebellion of 1857 against the British? कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके? आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका ए, आरा। आरा से वो शामिल हुए थे, कौन? कुंवर सिंह। ठीक है, कौन से विद्रोह में? 1857 के विद्रोह में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच टेरिटरी डिड ट्राइबल्स रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश? किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? ऑप्शंस क्या? बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़ या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका होगा वो ई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। So always with the assent and often to the dictates of the Chamber of Commerce, the government of India is carried on, and this is the white man's burden. Who said this? सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। किसने कहा था? ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके? आपके हैं बंकिम चंद्र चैटर्जी, महात्मा गांधी या सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, या और फिर आपका राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये इन्होंने कहा था कि जो आपका सरकार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो व्हाइट मैन्स बर्डन है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है आपसे बात। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया? निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या वैयक्तिक, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चंपारण। चंपारण में महात्मा गांधी जी ने करा था हमारा पहला सत्याग्रह। कहाँ पे करा था? चंपारण में। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी's non-cooperation movement urged people to avoid alcohol. This resulted in a serious loss of revenue for the government. The government of a province circulated a list of prominent individuals who drank alcohol as a device to persuade people to start drinking again. ये क्वेश्चन बोला कि जा रहा जब गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उन्होंने लोगों से कहा था कि शराब को छोड़ दो। अब लोगों ने कहा कि चलो यार हम अंग्रेजों को तो भगाना चाहते हैं, ये रात में यार नींद नहीं आ रही है, अब आप क्या शराब छोड़ दो, कैसे करा जाएगा? तो गांधी जी ने तो साफ मना कर दिया था कि शराब नहीं पीनी है आप लोगों को। असहयोग आंदोलन में मतलब शराब को अवॉइड करो, उसका परहेज करो। लेकिन इससे था क्या, जो ब्रिटिश सरकार थी बहुत टैक्स आता है। जैसे अभी भी बिहार में क्या है, शराब बंदी करी गई है। तो होता क्या, बहुत बड़ा डिसीजन लिया हुआ है सरकार ने, क्योंकि इससे आपको जो राजस्व है, जो टैक्स है वो इतना आता है सरकार के पास में, और वो इतने टैक्स को एक ही बार में उसको नकार देना तो बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए गुजरात में भी शराब बंदी करी गई है। अब गांधी जी ने मना तो करा, लेकिन उस एक ऐसी ही प्रांत की सरकार थी, उन्होंने ये निकाला वहां पे लिस्ट कि बहुत जो बड़े बड़े लोग हैं वो देखो पीते हैं, तो आप सब लोग पियो, छोटे लोग भी पियो। देखो होता क्या है, ज्यादा तादाद किसकी होती है? जो यस कम पैसा होता है, पैसे वाले लोग हमेशा कम होते हैं, इसीलिए उनकी वैल्यू ज्यादा लोग करते हैं, सरकार भी वैल्यू करती है। और ज्यादा टैक्स कहाँ से आएगा? जो निचला तबका है, जो बहुत बड़ा तबका है। इस पर क्वेश्चन को भी देखते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। अब ये बताना कौन से प्रदेश में हुआ। ऑप्शंस क्या क्या है? आंध्र प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, गुजरात या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका करेक्ट आंसर आपका बी, बिहार। बिहार में लिस्ट निकाली गई। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के शॉर्ट, अभी तो बहुत लंबा पैराग्राफ दे रखा है, ऐसा हो सकता है शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कहाँ पे करा गया था? बिहार में। ठीक है, यहीं पे इस वीडियो को भी खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए वीडियो, ताकि और भी लोग PYQ देख सके। ठीक है, वीडियो खत्म करते हैं। नमस्कार।